अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी एट ईज मेक्स अ लाइफ सीरीज में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो चीज़ मैं इम्यून सिस्टम को डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है बी सेल एक्टिवेशन। बी सेल एक्टिवेशन जस्ट लाइक द टी सेल एक्टिवेशन की तरह है। अगर मैं बी सेल एक्टिवेशन को डिस्कस करती हूँ तो इसमें लिखा है कि बी सेल की एक्टिवेशन कब स्टार्ट होती है, जब बी सेल जो होते हैं वो एंटीजन के साथ बाइंड होते हैं, या द बीसीआर। बीसीआर का क्या मतलब है? बीसीआर का मीनिंग है कि बी सेल जो होते हैं रिसेप्टर, जैसे हमने पीछे टीसीआर पढ़े थे, टी सेल रिसेप्टर, इसी तरह बीसीआर का मतलब है बी सेल रिसेप्टर। तो ये जस्ट लाइक द टी सेल यही बात बताई जा रही है कि बी सेल की एक्टिवेशन तब स्टार्ट होगी जब बी सेल जो होते हैं वो एंटीजन के साथ बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ बीसीआर। फिर लिखा कि बी सेल्स आर स्टिमुलेटेड टू बाइंड विद द स्पेसिफिक एंटीजन बाय द इंटरल्यूकिन 2 सिक्रेटेड बाय हेल्पर टी सेल्स। उसने कहा कि बी सेल को फोर्स किसने किया कि तुम एंटीजन के साथ बाइंड करो, तो वो विद द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन 2 है। देखें, बी सेल जो है वो एंटीजन के साथ बाइंड हुआ विद द हेल्प ऑफ बीसीआर, लेकिन बी सेल को स्टिमुलेट किसने किया, फोर्स किसने किया कि तुम एंटीजन के साथ बाइंड हो, तो वो आप उसको कहेंगे कि इंटरल्यूकिन 2 ने। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि मैक्रोफेजेस ने जब उसको इंटरल्यूकिन 1 को सिक्रीट किया था तो इंटरल्यूकिन 1 ने हेल्पर टी सेल्स के जरिए से इंटरल्यूकिन 2 को सिक्रीट किया था। इसी तरह अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो इसकी बी सेल की यहाँ पे इसके साथ बाइंडिंग हो रही है एंटीजन के साथ, तो वो इंटरल्यूकिन 2 के साथ या इसके जरिए से हो रही है। आगे लिखा हुआ कि आफ्टर बाइंडिंग विद स्पेसिफिक एंटीजन, एक दफा बी सेल जो है एंटीजन के साथ बाइंड हो जाए तो बी सेल जो होता है वो दो तरह के सेल्स को प्रोड्यूस करता है। पहला सेल जो है वो प्लाज्मा क्लोन सेल है और दूसरा सेल जो है मेमोरी बी सेल है। प्लाज्मा क्लोन सेल के बारे में बताया जा रहा है कि सीक्रेट द बल्क क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज, यानी ये एक बहुत बड़ी मिकदार में एंटीबॉडीज को सीक्रेट करता है। फिर लिखा है कि एक दफा बी सेल जो है वो प्लाज्मा सेल बन जाए तो वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए जिंदा रहता है, लेकिन इस कुछ दिनों के दौरान वो इतनी बड़ी तादाद में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर लेता है कि वो उनकी तादाद जो है वो 10 मिलियन से भी ज्यादा है। तो मोर देन 10 मिलियन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकी तादाद जो है वो 10 मिलियन से भी ज्यादा। जब बी सेल प्लाज्मा सेल्स बनते हैं तो वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए जिंदा रहते हैं, लेकिन वो इन कुछ दिनों में 10 मिलियन से भी ज्यादा एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास बी सेल की दूसरी टाइप थी उसका नाम था मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल अगर मैं इसको कंपैरिजन जो है वो टी सेल से करूं तो जस्ट लाइक द सेम उनके कंपैरिजन सेम उनमें चीजें शामिल है। लिखा है कि इफ द सेम एंटीजन एंटर्स अ बॉडी लेटर, जिस आपने इन्फेक्शन को रिमूव करना था, जिस डिजीज काजिंग सब्सटेंस जिसे मैं एंटीजन कह रही हूँ, जिसको आपने रिमूव करना था, अगर वो कई साल पहले दाखिल हुआ था और अब वो कई साल बाद दोबारा उसका इन्फेक्शन हुआ है, तो जो आपके पास जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो उन्हें पहचान लेते हैं और पहचान के उनको दोबारा से क्या करते हैं। देखिए लिखा है मेमोरी सेल्स डिवाइड टू मेक द प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल बनाते हैं और फिर मेमोरी सेल हमें फ्यूचर इन्फेक्शन के जरिए से प्रोटेक्ट करते हैं। ये जस्ट लाइक जैसे मैंने टी सेल में इसकी कोविड की मिसाल को आपके साथ एक्सप्लेन किया था, इसी तरह वही मिसाल है कि जब आपको फर्स्ट टाइम कोविड होता है और आप उसको रिकवर कर जाते हैं तो आपकी बॉडी जो होती है वो इम्यूनिटी क्रिएट कर लेती है, आपकी बॉडी में उस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है। आपको दूसरी तीसरी दफा जब कोविड होता है तो वो इतना सीरियस और इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि आपकी बॉडी ने पहले से ही उसके खिलाफ इम्यूनिटी क्रिएट कर ली थी। आपके जो मेमोरी सेल्स है उन्होंने उनको पहले ही पहचान लिया था, उनके खिलाफ एक सिग्नल अपने पास महफूज कर लिया था। तो जब दोबारा से आपके पास वायरस आपको कोविड ने इफेक्ट किया, दोबारा से उसने अटैक किया, तो मेमोरी सेल्स ने उनको पहचान लिया और उनके साथ फाइट करने में मदद की। तो वो सेकेंड और थर्ड टाइम का कोविड जो होता है वो इतना जो आपके पास है सीरियस नहीं होता। वो इसी वजह से नहीं होता कि मेमोरी सेल्स जो आपके पास होते हैं उन्होंने पहले से उनके खिलाफ एक सिग्नल अपने पास महफूज कर लिया होता है या स्टोर कर लिया होता है। लिखा हुआ कि स्टिमुलेशन ऑफ द बी सेल टू मेक द प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल एंड सीक्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा सेल इज नोन एज अ ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये डेफिनेशन बताई जा रही है ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। उसने कहा है कि बी सेल की स्टिमुलेशन के वो दो तरह के सेल्स बनाए, यानी बी सेल जब स्टिमुलेट हो जाएगा वो दो तरह के सेल बनाए और इस सेल में से एंटीबॉडीज का सिक्रीट होना, इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हम इसे कहते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ गलती से मेंशन कर दिया था, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो टी सेल का होता है। ये ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जस्ट किसका है, आपके पास बी सेल्स का होता है। तो ये गलती से यहाँ पे मेंशन हो गया था, आप इसको क्लियर कर दीजिएगा, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। तो मैंने क्या कहा कि बी सेल्स की वो स्टिमुलेशन जिसके जरिए से
वो 2 तरह के सेल्स में डिवाइड हो, और उसके बाद एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन जो है इसको हम ओवरऑल क्या कहते हैं, आपके पास ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। इसी तरह जब हमने टी सेल्स का पढ़ा था तो ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जो टी सेल ने प्रोड्यूस किया था उसे हम क्या कह रहे थे, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कह रहे थे। ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करूँ इस टॉपिक को तो ये लिखा है कि बी सेल की एक्टिवेशन कैसे स्टार्ट होती है, जब वो एंटीजन के साथ बाइंड होता है। एंटीजन के साथ बाइंड जो होता है वो BCR के जरिए से होता है, यानी बी सेल रिसेप्टर के जरिए से। लेकिन इसको स्टिमुलेट, इसको फोर्स कौन करता है कि तुम एंटीजन के साथ बाइंड हो, तो वो इंटरल्यूकिन 2 है आपके पास, ठीक है। एक दफा वो बाइंड हो जाए, बी सेल जो वो एंटीजन के साथ बाइंड हो जाए, तो 2 तरह के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो ना मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा क्लोन सेल कहते हैं। प्लाज्मा क्लोन सेल के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो है वो कुछ दिनों के लिए जिंदा रहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान वो मोर देन 10 मिलियन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मेमोरी बी सेल के बारे में बताया जा रहा है कि मेमोरी बी सेल जो होते हैं अगर एक दफ़ा डिजीज़ एंटर हो जाए तो बेशक कई साल बाद भी आपकी बॉडी में वो डिजीज़ दोबारा एंटर होती है, तो मेमोरी सेल उनको पहचान के दोबारा से प्लाज्मा क्लोन सेल में डिवाइड कर देते हैं, और मेमोरी सेल इस तरह आपकी फ्यूचर इन्फेक्शन से आपको जो होता है वो पाक साफ रखते हैं, आपको महफूज रखते हैं। बी सेल के बारे में जो थोड़े से MCQs है, जैसे हमने टी सेल में पढ़ा था कि टी सेल जो होते थे वो डिफ्रेंशिएट होते थे बोन मैरो में या ओरिजिनेट होते थे बोन मैरो में, तो यही बात लिखी हुई बी सेल्स के बारे में भी कि ये भी डिफ्रेंशिएट कहाँ पे होते हैं, बोन मैरो में होते हैं। लिखा है कि बी सेल एक्सप्रेस स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन नोन एज अ BCR। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, टी सेल में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि बी सेल्स के पास या टी सेल्स के पास जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं तो हम उन्हें BCR कहते हैं। अब BCR का फंक्शन ये बताया जा रहा है कि बी सेल के साथ बाइंड करने में मदद करता है स्पेसिफिक एंटीजन अगेंस्ट विच इट इनिशिएट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। यही बात आगे अभी जो है मैंने बी सेल में डिस्कस की थी कि बी सेल जो होते हैं वो एंटीजन के साथ किस तरह बाइंड होते हैं, कि कौन उनको फोर्स करता है या कौन उनको बाइंड करने में। फोर्स के लिए तो हम इंटरल्यूकिन 2 का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अलाउ कौन करता है तो हम उसे BCR का नाम देते हैं। जैसे हमने टी सेल्स में पढ़ा कि टी सेल्स के पास जो है वो मिलियंस ऑफ टी सेल्स हैं, तो जो बी सेल्स हैं इनके पास जो है ये भी बॉडी में जो मिलियन की तादाद में मौजूद हैं, और ये भी स्पेसिफिक है हर एक एंटीजन के लिए। हर एक सेल जो है, हर एक बी सेल जो है वो हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है। आगे लिखा हुआ एक MCQs मेंशन है जिसमें लिखा हुआ है कि टर्म एंटीजन कम्स फ्रॉम द एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। तो अगर आपसे MCQs में पूछा जाएगा टर्म एंटीजन कम्स फ्रॉम, तो आपने किस ऑप्शन पे टिक करना है, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस पे। तो ये आपके पास कुछ MCQs हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाई थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस इज नाउन एज अ स्पेसिफिक डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को हम स्पेसिफिक डिफेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आपके पास क्या क्या चीज़ें शामिल है, टी सेल और बी सेल शामिल है और मैक्रोफेजिस शामिल है। तो उसने कहा कि थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस को हम स्पेसिफिक डिफेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन के खिलाफ हमें एक्शन प्रोवाइड करता है। इस वजह से यानी कि हर किस्म के इन्फेक्शन के खिलाफ नहीं, इसका एक पर्टिकुलर रोल है, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जब ये हमारे पास हमारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो इसलिए हम स्पेसिफिक कहते हैं। एक और रीज़न ये लिखा हुआ है कि मोस्ट पावरफुल मीन ऑफ रेजिस्टिंग द इन्फेक्शन, तो ये सबसे पावरफुल मीन है, यानी जब आपकी स्किन को इसने क्रॉस कर लिया, आपकी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को इसने क्रॉस कर लिया, दिस इज द लास्ट डिफेंस। आपका जो इम्यून सिस्टम है ये लास्ट डिफेंस है आपकी बॉडी में किसी इन्फेक्शन को रोकने का, तो इसलिए इसे हम कैसे कहते हैं, स्पेसिफिक डिफेंस कहते हैं। पहली रीजन तो ये है कि ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन के खिलाफ जो होता है, पर्टिकुलर इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ता है। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि दिस इज द लास्ट चांस, आपकी बॉडी के पास ये लास्ट वो बैरियर है जिसके जरिए से अब अगर ये बैरियर भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन क्रॉस कर लेता है तो इसके बाद आपकी बॉडी में कुछ नहीं बचता, यानी जब आपको प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर आपकी बॉडी में जो वायरस है, कोई बैक्टीरिया है या पैथोजन है, उसने थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस को भी क्रॉस कर लिया तो फिर आपकी बॉडी उसके साथ फाइट नहीं कर सकती है, फिर आपको जो होता है वो स्पेसिफिक टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, तब जाके वो इम्यून सिस्टम जो होता है आपके पास एक्टिवेट होता है। लेकिन ये जो है वो लास्ट आपके पास डिफेंस सिस्टम है, इसके बाद आपकी बॉडी काम नहीं करती, इसलिए इसे स्पेसिफिक कहा जाता है। टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक डिफेंस, यानी थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस में 2 है, एक ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स और एक सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। इन दोनों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जो था आपके पास बी सेल्स का था, और इसी तरह सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो था वो आपके पास टी सेल्स का था। ये दोनों कौन काम करते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि यानी बी सेल्स और टी सेल्स, बी सेल इज फॉर ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स और टी सेल इज फॉर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो इनके जरिए से ये स्पेसिफिक टाइप्स हैं थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस की। आखिर में लिखा हुआ कि थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस के पास मोनोसाइट्स जो है यानी मैक्रोफेजिस की बात की जा रही है कि इनके पास मैक्रोफेजिस भी होते हैं जिनका फंक्शन क्या है कि इनको एक्टिवेट करना। आपको याद होगा कि टी सेल के टॉपिक में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब मैक्रोफेजिस ने एंटीजन को आइसोलेट किया था और उसके बाद जाके वो सेपरेट होकर दोबारा क्या होता है, उनकी बाइंडिंग हुई थी। तो ये वही बात है कि
बी सेल्स और टी सेल्स के अलावा जो एक चीज़ उसके पास मौजूद है थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस के पास, वो मैक्रोफेजीज है। वो चीज़ क्या है? मैक्रोफेजीज हैं जो आपके पास एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं बी सेल्स और टी सेल्स की एक्टिवेशन। लिम्फोसाइट्स का लिखा हुआ है, तो ये बी सेल्स और टी सेल्स ओवरऑल को लिम्फोसाइट्स यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद है कि आपको थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।